शाहजहांपुर में दो सरकारी शिक्षिकाएं प्रधानमंत्री की लोकल से वोकल की अपील को बाखूबी पूरा कर रही हैं। ये दोनों सरकारी शिक्षिकाओं ने अपने हाथों से गाय के गोबर से बने ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दावा है कि उत्तर प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूर अगर गौ उत्पाद तैयार करें तो उन्हें रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल गौशाला चलाने वाली सरकारी शिक्षिकाएं गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने की तैयारी कर रही हैं। अपनी गौशाला में गाय के गोबर से बेहतरीन डिजाइन के उत्पाद तैयार कर रही ये दोनों सरकारी शिक्षिका हैं। शिक्षिका पूजा गंगवार की खुद की एक गौशाला है जिसमें 70 गाय पली हुई हैं। हालांकि इन गायों में महज 40 गाय ही दूध देने वाली हैं, लेकिन पूजा गंगवार और उनकी साथी शिक्षिका अनुपम गंगवार ने दूध न देने वाली गायों का महत्व भी बढ़ा दिया है। दोनों शिक्षिकाएं अपने परिवार के साथ गाय के गोबर से बने ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। पूजा गंगवार का मानना है कि हिंदू धर्म में गाय का पवित्र महत्व है। यह भी माना जाता है कि गाय के गोबर से बने उत्पाद मोबाइल के रेडिएशन को बेहद कम कर सकते हैं। दोनों शिक्षिकाओं ने मिलकर गाय के गोबर से ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं जिनकी खरीदारी की मांग अभी से बढ़ने लगी है। लॉकडाउन में इन दोनों शिक्षिकाओं और उनके परिवार ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। इन शिक्षिकाओं का मानना है कि गाय एक बेहद उपयोगी पशु है जिसका सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि उसका गोबर भी बेहद उपयोगी है। इन शिक्षिकाओं ने एक सखी नाम से एक एनजीओ बनाया है जिसके जरिए से अब वह अन्य महिलाओं को भी गाय का प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हें रोजगार देने की योजना बना रही हैं। इन शिक्षिकाओं का यह भी दावा है कि दूसरे राज्यों से यहाँ आए प्रवासी मजदूर अगर गाय के गोबर से गौ उत्पाद तैयार करेंगे तो उनकी एक अच्छी आय हो सकती है। साथ ही उन्हें रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी देखिए, ये लॉकडाउन चल रहा है इस समय। कोरोना की वजह से हमारे देश में यानी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कितने लाखों मजदूर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जो हमारे आसपास होती हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उस ओर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल से वोकल, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक एफपीओ का गठन किया है जिसके तहत हम लोग गाय के गोबर से कुछ वस्तुएं बनाने का हमारा प्रयास है। और उस प्रयास को धीरे धीरे अब हम एक बड़ा आकार लेने जा रहा है वो, और हम उसको बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाने वाले हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, हमारे संस्कृति में कहा गया कि गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय का गोबर जो है मतलब उसमें लक्ष्मी का वास है, उसको बहुत पवित्र माना गया है। हमारे घरों में भी जब कोई ऐसा उत्सव होता है तो गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है और गाय के गोबर से संस्कार वगैरह का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो हमारे जो संगठन है इसके समूह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि गाय के गोबर से धूप बत्ती। ये धूप बत्ती से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद अब हम गाय के गोबर से बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं बना रहे हैं। देखिए, आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये एक गाय के गोबर से बना हुआ बहुत शोपीस है। इसके वेलकम लिखा है, इसको आपने घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहनें हैं, जिससे हम गाय के इसको हम बाज़ार में उतार के और इससे धन भी अर्जित कर सकते हैं। महिलाएं हैं वो इस काम से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं, उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गाय हमारे घर में होती है और हम उसको पालते भी हैं, लेकिन हम गाय को सिर्फ दूध के लिए ना पालें। गाय के गोबर से भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे खाद है या बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं जिनसे जुड़कर हम अपना विकास कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आपने जैसे शिक्षिका भी हैं जी, जो प्रयास किया तो उसको कहाँ तक ले जाने की तैयारी है? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। बहुत सारी मतलब दिक्कतें भी होती हैं किसी काम को करने में, और मैं चाहती हूँ कि मतलब धीरे धीरे इस काम को हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब पे हम इसको लेके आएँ जिससे लोग देखें कि इससे क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं और लोग इसका और भी लोग लाभ उठा सकें। और इसको ऑनलाइन आप चाहेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मुहैया कराई जाएगी। कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। जी, इससे बहुत सारी महिलाओं बहनों को रोज़गार मिल सकता है जो खाली बैठी हैं, या अब तो देखिए रोज़गार की बहुत समस्या आगे होने वाली है हमारे देश में। जो मज़दूरों का पलायन हुआ है, बहनें या महिलाएं वगैरह यहाँ से वहाँ आई हैं, तो
उनको इससे भी इस तरीके से और लोग भी इस तरीके का संगठन बना के या गौ पालन करके इन वस्तुओं को बनाकर अपना रोजगार में अपना सहयोग कर सकते हैं। पूजा गंगवार ने गौ उत्पाद तैयार करने की शुरुआत पहले अकेले ही की थी, लेकिन अब उनकी साथी शिक्षिका अनुपम गंगवार और पढ़ाई कर रही रश्मि ने भी गौ उत्पाद तैयार करने के लिए उनके साथ जुड़ गई हैं। यह शिक्षिकाएं गाय के गोबर से अब तक 500 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन तैयार कर चुकी हैं, जिन्हें देखकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह गाय के शुद्ध गोबर से बने हैं। फिलहाल दोनों शिक्षिकाएं अपने गौ उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करवाने की तैयारी कर रही हैं। जी, मेरा नाम अनुपम गंगवार है और मैं पेशे से सरकारी शिक्षिका हूँ। मैंने गाय के गोबर से काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं और इनको आगे चल के, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे ही मैं इनको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करूँगी। पूरी तैयारी में हूँ। अभी तो फ़िलहाल हमारी फैमिली ही इसमें लगी हुई है। आगे चल के काफ़ी महिलाओं को इससे रोज़गार मिलेगा और किसानों की स्थिति भी सुधरेगी। कैसे कोऑपरेट कर रहे हो सब चीज़ों को लेकर? वैसे तो मेरा नाम रश्मि है और मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ। किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आप? मैं लॉकडाउन में जो खाली समय था मेरे पास, तो मैं अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए इस ग्रुप से जुड़ी हूँ। और मेरी जो लॉकडाउन में मज़दूर जो वापस आ रहे हैं बाहर से, उनसे मेरी अपील है कि वो इस ग्रुप से जुड़कर एक रोज़गार उन्हें मिल सकता है, अच्छा रोज़गार मिल सकता है। प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि अगर लोग लोकल से वोकल की तरफ जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग ही सुधार नजर आएगा। सरकार भी यह तैयारी कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। ऐसे में दोनों शिक्षिकाओं का यह भी दावा है कि अगर प्रवासी मजदूर गौ उत्पाद तैयार करें तो उनकी एक अच्छी आय हो सकती है। फिलहाल दोनों शिक्षिकाओं की यह पहल इलाके में प्रशंसा का विषय बनी हुई है।